भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई आगे बढ़ो। क्या आपका विषय है, किस सब्जेक्ट को लेकर के आज आप पत्रकारों को बुलाए हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बताएं। इस जब से ये चुनाव हुआ है, हाल ही के दिनों में बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता मेरे ऑफिस में आए और उनके जो मन की बात थी वो कई दिनों से मेरे हर एक ऑफिस में, चारों ऑफिस में किसी न किसी तरह से एक उनके मन में एक रोष की भावना थी। उस रोष की भावना को कई बार सुनने के बाद इस नतीजे पे हम पहुंच सके। ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर नाराज भी है तो भी वो महायुति के 1% भी खिलाफ है। अगर ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, जितने नाराज लोग हैं, उन नाराज लोगों में से कुछ लोगों को बुलाया गया और उन्हें समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि यदि आप नाराज हैं फिर भी आप अपनी नाराजगी को दूर रखिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है, महायुति की लड़ाई है, इसमें हम सबको एक साथ मिल करके हमको महायुति के लिए काम करना है। और जो इनका रोष है वो भी ये चाहते थे कि इनकी बात पक्ष श्रेष्ठी महायुति तक पहुंचे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। कौन कौन रोष में है, जरा हाथ उठाइएगा। इसमें से हमारे, आप देख लीजिए, सभी कार्यकर्ता रोष में हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो कलवा ईस्ट में जो प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं श्री माननीय प्रकाश बर्डे जी, वो यहाँ के प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। और हमारे 4 ऑफिस भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ पे हर ऑफिस में असंख्य कार्यकर्ता काम करते हैं, पदाधिकारी काम करते हैं। इन सभी ऑफिसों में अभी तक जो पर्चे बंटने चाहिए और जो सामग्री जो सब लगनी चाहिए इस प्रचार प्रसार के माध्यम से, इनमें से एक भी कार्यकर्ताओं को वह सामग्री, वो पर्चा नहीं मिला, ना अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेशन हुआ। हाल ही में यहाँ पर महायुति की एक रैली चलाई गई जिसमें हम लोगों को ये बताया नहीं गया कि रूट क्या होगा, जिससे ये सभी कार्यकर्ता दुखी मन से घूम रहे हैं। और इनके साथ साथ बाकी जो पक्ष के महायुति के अन्य लोग हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और इनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ का जो प्रबंधन प्रकाश बर्डे जी को दिया गया है, ना तो उन्होंने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ढंग से किया, ना कार्यकर्ताओं में सामंजस्य निर्माण करने का कोई कार्य किया। और जब उनसे चर्चा करने की कोशिश की गई तो कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो अन्य विषयों में उनकी रुचि ज्यादा है, ना कि इस महायुति में नजीब कई मार्जिन से अच्छे नंबरों से जीते, उसमें वो रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। और बहुत से कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि हम रुचि नहीं ले रहे हैं, जरा हाथ उठाएं, पीछे हाथ उठाएं, सब कितने लोग नाचते हैं। तो ये जो रोष है, प्रकाश बर्डे जी को ये समझना चाहिए कि उनका रोष जो है वह इस समय अगर नगर सेवकी के विचार को ध्यान में रख के कर रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। इस समय हम लोगों का एक ही कार्य है कि हम लोगों को महायुति में नजीब भाई को बहुमत से जिताने का कार्य करना चाहिए। हमारे मोदी जी, हमारी पक्ष श्रेष्ठी यही चाहती है कि महायुति का व्यक्ति जीते। और मोदी जी का एक ही नारा है, हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हमारा बीजेपी का सारा कुनबा एक साथ है, लेकिन प्रकाश बर्डे जी के जो व्यवहार है वो इस तरह का है कि हमारा एक पदाधिकारी जो कि अजय शेडगे है, उसको इस जो हमारा इस समय प्रचार का काम पे बर्डे जी को ध्यान देना चाहिए। तो वह बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे हैं और बीजेपी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो चले गए वो चले गए, लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं और जो सुन रहे हैं, उनमें से कोई बीजेपी से जाने वाला नहीं है। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सब मिलकर नजीब का जब काम महायुति का कर ही रहे हैं, भाजपा में रह के उनका काम कर रहे हैं,
तो इस तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को तोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। वो ये चीज आपने अपने से नेताओं को बताया कि जो है इस प्रकार से हमारे साथ हो रहा है, हमारे कार्यकर्ता आ रहा है, कैसे नेताओं को इस प्रकार से बताया? शीर्ष नेताओं से भी मेरी बातचीत चल रही है। उन्होंने बोला कि जल्द ही ये रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन दो चीजें मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि हमारा एक एक कार्यकर्ता और हमारा समर्पण किस तरह नजीब भाई के साथ है। अभी हम हाल ही में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर छठ का कार्यक्रम किया और इस छठ के कार्यक्रम में हमने बड़े धड़ल्ले के साथ नजीब भाई आमदार बने, नजीब भाई मार्जिन से जीते, इसके लिए हमने धड़ल्ले से कार्य किया। हमने ये नहीं सोचा कि कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा। कोई व्यक्तित्व मजबूत और कमजोर को बिना ध्यान में रखे एक ही नारा लगाया कि महायुति मजबूत होगी और नजीब भाई मार्जिन से जीतेंगे। इसलिए हमने उनका भव्य स्वागत किया और खुले दिल से किया। ये नहीं सोचा कि उनके पीछे कौन सा नगर सेवक कैंडिडेट मजबूत होगा। हमने ये कभी विचार नहीं किया, क्यों कि ये लड़ाई विधानसभा की है, ना कि नगर सेवक की। लेकिन इसके विपरीत प्रकाश बर्डे जी ने क्या किया, हमारे लोगों को तोड़ने का काम किया ताकि भाजपा कमजोर रहेगी तो वो अपने आप को ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। मैं कह देता हूं, आने वाले दिनों में आज मैं अपनी बातों को रेस्ट्रिक्ट करता हूं कि मैं आज तो सिर्फ उन्होंने जो ये काम किया है भाजपा को तोड़ने का, कार्यकर्ता पदाधिकारियों को तोड़कर अपनी पार्टी में लेने का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले दिनों में प्रकाश बर्डे जी अगर इसी तरह भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को तोड़ते रहेंगे तो हम प्रकाश बर्डे जी के जितने भी, हमारी ये मुट्ठी जब तक बंद है, वरना हम ये हाथ खोलेंगे और प्रकाश बर्डे जी के जितने भी कार्य हैं जो कि हम सभी जानते हैं, आने वाले दिनों में उसका भी खुलासा करने में देर नहीं करेंगे। ये मुट्ठी बंदी है तब तक बंदी है। अगर कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा, उन कार्यकर्ताओं को किसी तरह तोड़ने का काम किया जाएगा, भाजपा को तोड़ने का काम किया जाएगा, तो अगली बार हम ईंट का जवाब पत्थर से प्रकाश बर्डे जी को देना जानते हैं। अभी हम शांत बैठे हैं क्योंकि युति धर्म निभाना है। लेकिन प्रकाश बर्डे जी, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि ये लड़ाई विधानसभा की है। आप नगर सेवकी में आप अपने चक्कर में मत रहिए और अपने आप के बारे में मत सोचिए। इस समय हम सबको मिलकर पार्टी के प्रवेश पे न ध्यान देते हुए मिलकर नजीब भाई को मार्जिन से जिताना है और इस पर कार्य करना है। और प्रकाश बर्डे जी के प्रबंधन का मैं दूसरा नमूना आपको दिखाना चाहता हूं। ये दूसरा नमूना देख लीजिए कि प्रकाश बर्डे जी को कलवा इष्ट का प्रबंधन का विधानसभा का कार्य दिया गया और इसमें आप देख सकते हैं माझे विकास पर्वातील साथीदार। इसमें आप देख सकते हैं कि भाजपा के लोगों का आखिरी में फोटो है और वो भी कितने कम लोगों का है जो कार्य करते हैं। कुछ तथाकथित ऐसे लोगों का फोटो है जिनके पास जनाधार के नाम पर एक व्यक्ति भी नहीं है। ऐसे कुछ लोगों पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पे कार्यकर्ता काम करते हैं, जिसकी सक्षमता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की चारों ऑफिस नजीब के लिए, महायुति के लिए खुली हुई है। और इस तरह आप ये साथीदार जिसको बताना चाहते हैं, उसमें हमारे कई साथीदारों का न फोटो है न नाम है। तो ये कैसे साथीदार? आपको ये इलेक्शन जीतने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। फिर भी प्रकाश बर्डे जी जिस तरह का कार्य कर रहे हैं और जिस तरह की अनदेखी कर रहे हैं, सोचिए आज प्रचार के इतने दिन हो गए, चारों ऑफिस में यहाँ तक प्रचार सामग्री और यहाँ तक आपने सुध नहीं ली। इस तरह का अगर आप विचार करके काम करेंगे तो आप विधानसभा के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप अपने आप को रखकर काम कर रहे हैं। अपने आप को रख कर नहीं, आपको महायुति में विधानसभा को और नजीब भाई को आगे रखकर काम करने की जरूरत है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि नजीब भाई के लिए काम कीजिए। अपने आने वाले कल को सुरक्षित करने के नाम पर भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का जघन्य अपराध मत कीजिए, वरना आने वाले दिनों में हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके जितने भी कार्य हैं उसकी पोल खोल किए बिना रहेगा नहीं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा का जितना कार्यकर्ता है वो अब टूटने वाला नहीं है। जैसे ही आपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का प्रवेश किया, उसकी हमने दक्षता ली और सीनियर लीडर हमारे जो हैं उनको ये बात बताई। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली गई है ताकि जिसको आपने प्रबंधन का कार्य प्रकाश बर्डे जी को दिया है, उनको ये चेतावनी मिल जाए कि आप भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को तोड़ने का कार्य न करें, एक साथ मिलकर
महायुति के लिए कार्य करे और नजीब भाई को मार्जिन से जिताने का कार्य करे। और मोदी जी ने हमको जो मंत्र दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, साथ रहेंगे तो जीतेंगे, ऐसे हम टूट कर बिखर कर जीत नहीं पाएंगे। इसलिए संदेश यही है कि अभी भी आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, अपने आप को रोकिए। प्रकाश बर्डे जी, अगर आप समझदार हैं तो विधानसभा की ओर देखिए। अपने आप की अस्वस्थता को देखते हुए नजीब भाई के कार्यों को कमजोर करने वाला कृत्य बिल्कुल मत कीजिए। हमारा यही संदेश है कि बड़ी मार्जिन के साथ महायुति की सरकार और महायुति में कलवा मुमरा के जो हमारे नजीब भाई है, मार्जिन के साथ जीते। और हम लोग गर्व से धड़ल्ले के साथ रहने वाले भाजपा के कार्यकर्ता है, जो बिकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और महायुति के लिए जान देकर आखिरी तक काम करने वाले लोग हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय बिहार। जय श्री राम।